आचार्य मोहित शुक्ल। यह नाम सुनने में जितना साधारण लगता है उतना ही असाधारण व्यक्तित्व आचार्य जी का है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद इत्यादि जैसी प्रतिष्ठा भले ही अभी इन्हें ना प्राप्त हुई हो, किंतु ऐसी ही प्रतिभा और उच्च विचारों के धनी हैं आचार्य मोहित शुक्ल जी। आचार्य जी का जन्म विक्रम संवत 2039 में अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की रात्रि में हुआ, जो कि खुद में ही एक विशिष्ट घटना है। ज्योतिष के विद्वान इस बात को भली भांति जानते हैं। आचार्य जी के विषय में कुछ भी आगे बताने से पहले आइए आप सभी को आचार्य जी के परिवार का परिचय करा दें। आपकी माता श्रीमती मुन्नी शुक्ला तथा पिता श्री त्रिभुवननाथ शुक्ल हैं, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी रैंक सेक्शन ऑफिसर सचिवालय भी रहे। आचार्य जी की 2 बड़ी बहनें हैं, जिनके साथ भी खेले कूदे और पढ़े। आपकी सबसे बड़ी बहन डॉक्टर अर्चना है, जो कि प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं HLY डिग्री कॉलेज लखनऊ में, तथा दूसरी बड़ी बहन श्रीमती वंदना है। आचार्य जी की अनोखी प्रतिभा को सर्वप्रथम आपकी बड़ी बहनों ने ही पहचाना था। आचार्य श्री माता पिता की आज्ञा अनुसार विवाह करके गृहस्थाश्रम का पालन अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सपना शुक्ला के साथ कर रहे हैं। आचार्य जी की प्रारंभिक शिक्षा सेंट जोसेफ कैथेड्रल स्कूल लखनऊ से हुई। आचार्य जी ने संस्कृत, ज्योतिर्विज्ञान एवं हिंदी से स्नातक की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। तत्पश्चात ज्योतिर्विज्ञान से परा स्नातक भी किया। संस्कृत से एमफिल के टॉपर भी रहे। इतने पर भी आचार्य जी की ज्ञान क्षुधा तृप्त नहीं हुई। उन्होंने शिक्षा शास्त्र में एमएड किया तथा अन्य डिग्री डिप्लोमा भी प्राप्त किए। तत्पश्चात संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य की उपाधि से भी विभूषित हुए। गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार द्वारा आयोजित भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा वर्ष 1999 के स्वर्ण पदक विजेता भी रहे। आचार्य जी वर्तमान में नदियों की स्वच्छता हेतु वैदिक वाङ्मय में शोध कार्य कर रहे हैं। यूं तो आचार्य जी के मुख से ज्ञान गंगा हमेशा ही प्रवाहित हुआ करती है, किंतु इसका सर्वप्रथम वृहद परिचय सन 2000 में लक्ष्मण मेले के मंच पर हुआ, जहां हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। आपके वेदों पर दिए गए प्रवचन से प्रभावित होकर परशुरामपुरी जलालाबाद की वैदिक संस्थान ने आपको अद्य दयानंद की उपाधि से सम्मानित किया। आचार्य जी की प्रतिभा की चमक मात्र 21 वर्ष की आयु में ही प्रदेश की सीमाएं पार कर चुकी थी। आर्य विद्वत परिचय नामक पत्रिका, जो कि जिला रंगारेड्डी आंध्र प्रदेश से वर्ष 2003 में प्रकाशित हुई, उसने आचार्य जी को विश्व के सबसे कम उम्र के वैदिक उपदेशक के रूप में प्रतिष्ठित किया। मात्र 22 वर्ष की आयु में ही वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर वैदिक स्टडीज के आजीवन सदस्य बन गए तथा अमेरिका में वेदों पर 2 शोध पत्र स्वीकृत करते हुए वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया गया। आचार्य जी के मुख से निकली ज्ञानमयी वाणी का आस्वादन करने को पूरा विश्व जैसे लालायित हो उठा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी जैसे प्रांतों में आचार्य जी के व्याख्यान और प्रवचनों को सराहा गया। आचार्य जी के दिए गए व्याख्यानों और प्रवचनों की फहरिस्त बहुत ही लंबी है, जिन्हें सराहा गया और आचार्य जी को सम्मानित किया गया है। आचार्य जी की कीर्ति चतुर्दिक फैलती गई। आपके द्वारा आयोजित यज्ञ अनुष्ठानों के प्रभावों की महिमा गान तत्कालीन श्री राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री जी तक भी पहुंचा। आपके द्वारा मंत्रों के उच्चारण से शास्त्री जी अति प्रभावित हुए। आचार्य जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आपने मात्र 16 वर्ष की आयु में ही सत्यमेव काल भैरवः नामक ग्रंथ की रचना कर डाली। परमेश्वर का एक नाम काल भैरव सिद्ध किया है, क्योंकि परमात्मा एक है, ब्रह्म एक है, उसको भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। तो इसमें मैंने लिखा है सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही ईश्वर है। काल का अर्थ है मृत्यु
और भैरव का अर्थ है भय को दूर करने वाला, अर्थात वो परम पिता परमात्मा जो हमारे मृत्यु के का जो भय है हमारे अंदर उसको समाप्त करता है और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा। आचार्य जी के ज्ञान और विचारों से प्रभावित होकर बहुत ही माननीय व्यक्तियों तथा प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा कई संबोधन व उपाधियां आचार्य श्री को प्रदान की गई हैं, जैसे वेद मनीषी, अद्य दयानंद, आर्य भैरव, त्रिकाल भैरव, राजज्योतिषी, ज्योतिष रत्न, वेद रत्न इत्यादि। वेद मनीषी सत्यश्रमी आचार्य जी को अपने विश्व शांति के कार्यों व प्रयासों में आतंकवादियों तक का सामना करना पड़ा। प्रेम, अध्यात्म और शांति के संदेश देती हुई उनकी वेबसाइट को हैक कर उस पर पाकिस्तान जिंदाबाद लगा दिया। सत्यश्रमी आचार्य जी ने अपने जीवन का उद्देश्य विश्व कल्याण और शांति को मान रखा है। वे सभी जीव मात्र के कल्याण, सुख शांति की भावना से ही अपने सभी कार्य करते हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। जब पहले मैं नास्तिक था, लेकिन जब मैं आचार्य मोही जी से मिला तो ये जो विचार थे मेरे अंदर कि मूर्ति पूजा ये सब, मैं इनसे कई बार मुझसे इस चीज़ पे चर्चा हुई और इन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया कि मंदिर में जो एकाग्रचित मन हमारा बहुत जल्दी एकाग्रचित हो जाता है, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। ये सब चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर किया। मेरे माइंड में जो गलत भावना थी वो इनके मिलने से वो दूर हो गई और मैं फिर मंदिर में जाने लगा, और जिससे कि जो मेडिटेशन मेरा है वो बहुत अच्छे से हो जाता है और माइंड एकाग्रचित हो जाता है, जिससे पढ़ने में बहुत अच्छा मन लगता है। और इसका रिजल्ट भी हमें मिला कि हम लोग आज अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से PhD भी कर रहा हूँ, जो कि एकाग्रचित होने से ही मेरा लाभ हुआ। और मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि विश्व में जितने लोग पीड़ित लोग हैं उनका भी इनके द्वारा कल्याण हो, और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि ये हमेशा सुखी रहें और मानव हित के लिए कार्य करते रहें। यही मेरी हृदय से हार्दिक भावना है। आचार्य जी अमीर गरीब, उच्च जाति निम्न जाति सभी प्रकार के भेदों को भुलाकर जन कल्याण के कार्यों में निरंतर रत रहते हैं। जी, मेरा नाम ललित कुमार है और मैं पुलिस विभाग में कार्यरत हूँ। मैं गुरुजी से सर्वप्रथम यूपी महोत्सव के दौरान मेरी गुरुजी से मुलाकात हुई। मैं गुरुजी से प्रथम दृष्टि बहुत प्रभावित हुआ और मैं इनके ज्योतिष ज्ञान की बहुत सराहना करता हूँ। फिर मैंने भी ज्योतिष ज्ञान लेने का गुरुजी से अपने मन में संकल्प लिया और गुरुजी से मैंने ज्योतिष ज्ञान लिया। गुरुजी बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से ज्योतिष विज्ञान को प्रदान करते हैं और समाज में व्याप्त बुराइयां जो हैं उनका ये गुरुजी सख्त विरोधी हैं। इनका प्रतिदिन ये यज्ञ करते हैं और समाज में व्याप्त किसी भी व्यक्ति को धर्म, जातिपात, भेदभाव से ज्ञान देने में कोई भेदभाव नहीं करते। वे ज्योतिष की सभी विधाओं में पारंगत हैं तथा इसके द्वारा व्यक्ति की समस्याओं का समाधान बहुत ही सटीक करते हैं। आचार्य जी के जीवन का अंग बन चुके हैं यज्ञ अनुष्ठान। वे नित्य प्रातःकाल तथा सायंकाल यज्ञ करते हैं और विश्व शांति की प्रार्थना भी करते हैं। गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानानाः उपासते। प्रत्येक मनुष्य को उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए जैसा हमारे प्राचीन भारत में सभी देवगण अर्थात श्रेष्ठ मनुष्य आचरण करते थे। वे साथ साथ चलते थे, साथ साथ बोलते थे, उनके विचार भी साथ साथ होते थे। जैसे एक प्राणी को कष्ट हो तो दूसरा प्राणी उसकी सहायता में तत्पर हो जाता था। प्राचीन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं था। वेद मंत्र कहता सभी लोग अपना अपना भाग ग्रहण करते थे, अपने अपने कर्म से, अपने अपने जीविकोपार्जन से जो प्राप्त होता था उसी में संतोष रखते थे। किंतु जब आवश्यकता पड़ती थी तो सभी एक दूसरे की सहायता करते थे। सबके विचार भी एक जैसे थे, इसीलिए ऐसा संभव था। आज हमारे विचार भिन्न भिन्न हैं, इसीलिए हम
ऐसा अच्छे विचार मन में नहीं ला पाते। इस समय हमारे साथ आचार्य जी की बड़ी बहन डॉक्टर अर्चना शुक्ला मौजूद है। आइए इनसे जाने आचार्य जी की आध्यात्मिक प्रतिभा के बारे में। जब आचार्य मोहित शुक्ल बहुत छोटे थे और इनकी शुरुआत ही हुई थी आध्यात्मिक क्षेत्र में, तो हम समझ नहीं पाते थे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। अक्सर हमारे साथ लेटते थे या बैठते थे तो कभी कभी हमारा हाथ पकड़ के कुछ रेखाएं देखने लगते थे और कहें दीदी देखो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा या ऐसा अब होने वाला है। तो हम कहते थे अरे छोड़ो, अच्छा चलो अपनी पढ़ाई करो। तो मैंने कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन अक्सर हमारे स्वभाव के बारे में या कुछ घटनाएं ऐसी भी बोल देते थे जो वास्तव में हमारे साथ घटी हुई थी। फिर उसके बाद एक दिन ये बैठे थे और इन्होंने कहा कि सबकी कुंडली निकलवा ली इन्होंने और कहा कि हम सबकी कुंडली देखेंगे। तो बोले कि ऐसा है मम्मी, बड़ी दीदी की शादी तो तिवारियों में होगी। तो उस पर भी हम लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जब पापा ने शादी के रिश्ते देखे तो जितने भी लड़के मिले सभी तिवारी मिले। और एक चीज़ और, उन्होंने बहुत छोटे थे 9 वर्ष की आयु में, तभी जब इनको हनुमान जी की शक्ति थी तब उन्होंने मुझसे कहा था कि देखो दीदी तुम्हारी एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी तुम कोई इंटरव्यू दोगी तो तुम्हारा सिलेक्शन ज़रूर होगा। अब बात यह है कि तुम इंटरव्यू तक पहुंच पाती हो कि नहीं। सच में आज उनकी ये बात मुझे कदम कदम पर सत्य दिखाई देती है। अगर मैंने आज की डेट में कोई भी इंटरव्यू दिया है तो मैं उसमें सेलेक्ट हुई हूँ। उसी का परिणाम है कि आज मैं प्रिंसिपल बनकर HLY डिग्री कॉलेज में कार्य कर रही हूँ। अब हमारे साथ आचार्य जी की दूसरी बड़ी बहन वंदना तिवारी जी हैं, जो हमें आचार्य जी के साथ अपने आध्यात्मिक अनुभव के बारे में बताएंगे। वैसे तो आचार्य जी जो है वो हमसे काफ़ी छोटे हैं, मुझसे काफ़ी छोटे हैं, वो बहुत प्यारे मेरे भाई हैं, लेकिन हम लोग उनको मतलब बिल्कुल अपने गुरु की तरह मानते हैं, क्योंकि हम लोगों का उनके साथ में आध्यात्मिक ऐसा अनुभव रहा है जिसे मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। हमारे मामा सबसे छोटे मामा थे मेरे, बहुत ही प्यारे थे वो, और उनको एक्चुअली मतलब उनकी डेथ हो गई है, तो उनका एक्चुअली मर्डर हो गया था। तो मुझे आज भी मतलब वो शाम नहीं भूलती है, जबकि भैया बार बार हमारी माता जी जो है वो अपने ऑफिस से आई थी और वो उनको बार बार कह रहे थे कि मम्मी आप प्लीज़ मामा को रोक लीजिए, मम्मी आप प्लीज़ मामा को रोक लीजिए। और मेरे मामा उस दिन आए हुए थे जिस दिन उनकी डेथ हुई, उसके ठीक एक दिन पहले, और वो कह रहे थे कि मम्मा आप मामा को रोक लीजिए, मामा को मत जाने दीजिए, उनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। मतलब ऊपर के हिस्से में उनको बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा कुछ हुआ, शायद ईश्वर की मर्जी नहीं थी कि मामा को मम्मी नहीं रोक पाई और मेरे मामा चले गए। उसके दूसरे ही दिन हम लोगों को इतनी मतलब दुखद समाचार प्राप्त हुआ कि मेरे मामा का मर्डर हो गया, और उनको ऊपर के ही हिस्से में, जिसमें कि भैया कह रहे थे मम्मी मामा के ऊपर के हिस्से में शनि है, उनको बहुत ही खतरा है, उनको लोहे से बहुत खतरा है। पता चला कि हमारे मामा को जो है पूरी उनको 7 गोलियां लगी थी और वो एक्सपायर हो गए थे। तब से हम लोगों को इतनी ज़्यादा भैया पे निष्ठा है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। इस समय हमारे साथ आचार्य जी की माता जी हैं। आइए उनसे जाने आचार्य जी की प्रारंभिक शिक्षा के बारे में। आचार्य जी की प्रारंभिक शिक्षा जो है ये कैथेड्रल स्कूल से प्रारंभ हुई। उससे पहले जब ये नर्सरी और KG में थे तो कृष्ण कॉलेज, लखनऊ कृष्ण कॉलेज में थे। तो जब ये बाकी इनकी शिक्षा जो है वो कैथेड्रल स्कूल से ही हुई। इंटर करने के बाद ये फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से इनकी सारी शिक्षा जो है वो हुई। तो वो हमको इसलिए इनका, जब ये कृष्ण कॉलेज में पढ़ते थे, फर्स्ट में थे, तो हमारी माता जी का निधन हो गया था। तो उस समय से ही ये उनके प्रश्न इस तरह के रहते थे। ये हमसे कहते थे कहाँ चली गई नानी, कहाँ चली गई, वहीं रहते थे। तो हमने कहा भैया वो सब लोग मरने के बाद स्वर्ग चले जाते हैं, तो कैसे जाते हैं। तो हमने एक इत्तेफाक की बात है कि स्वर्ग विमान, वो बस खड़ी हुई थी, तो मैंने कहा भैया देखो यही स्वर्ग विमान है। तो कहने लगे चलिए मम्मी हम लोग भी अपने कपड़े रख लेते हैं, तो वहाँ से कोई आता क्यों नहीं है। तो इसलिए हमने इनका स्थान परिवर्तन भी किया नानी के यहाँ से, और इनका हमने नाम कैथेड्रल स्कूल में लिखा दिया। जी, उसके बाद जो है मतलब ये हर क्षेत्र में ही रहे। कैथेड्रल से निकलने के बाद ये लखनऊ यूनिवर्सिटी ही विश्वविद्यालय पहुँचे, और वहाँ पर इन्होंने फिर बॉक्सिंग है, स्विमिंग है, ये सब इसमें सब में इन्होंने भाग लिया। उसके बाद इन्होंने वहाँ पर जितनी भी शिक्षा ली सब में ये प्रथम ही रहे और हमेशा अच्छी पढ़ाई रही। अब हमारे साथ आचार्य जी के पिताजी हैं। इनसे हम पूछेंगे कि आचार्य जी को पुत्र के रूप में पाके इन्हें कैसा अनुभव होता है।
मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि आचार्य मोहित शुक्ल ने मेरे घर में जन्म लेकर हम पूरे परिवार को पवित्र कर दिया। बाल्यावस्था से 6th क्लास में पढ़ रहे थे, तब से मैंने ये देखा कि ये बालक अद्भुत बालक है और इसने हम लोगों को आध्यात्म की ओर बहुत ज़्यादा प्रेरित किया और साक्षात हनुमान जी की शक्ति को मैंने बराबर से बैठ करके देखा। और हमें इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि हम माता पिता दोनों का जीवन जो इस समय आप देख रहे हैं वो इस बालक के माध्यम से ही सुरक्षित है। आचार्य जी का मानना है कि मानव मात्र के कल्याण का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ उपाय है वैदिक अनुष्ठान व वैदिक यज्ञ। हमें फिर से वेदों की ओर लौटना होगा। तो इस प्रकार हमें ये समझना होगा कि वैदिक काल में भी पूरी सुख ऐश्वर्य से लोग रहते थे, स्वर्ण की कमी नहीं थी, भवनों की कमी नहीं थी, किंतु उस समय अध्यात्म था। मैं उस वैदिक काल की बात कर रहा हूँ जो रामायण काल और उससे भी पूर्व में था। महाभारत काल में तो उत्तर वैदिक काल का प्रारंभ हो गया था, जिस समय नाना प्रकार के दुर्गुण दुर्व्यसन मनुष्यों में पनपने लगे थे। इसका प्रमाण शकुनी है, दुर्योधन है, अन्य ऐसे लोग हैं। भीष्म पितामह भी मोह में ग्रसित हो गए थे, धृतराष्ट्र भी राजा थे किंतु पुत्र मोह में विवश होकर उन्होंने इतने बड़े युद्ध को नहीं रोक पाए। तो इसलिए हमें यह समझना होगा कि आज हम भौतिक उन्नति तो कर रहे हैं किंतु हमने आध्यात्मिक उन्नति में हम बहुत पीछे हैं। यदि हमने आध्यात्मिक उन्नति अभी भी समय रहते नहीं की तो जो आत्महत्याएं हो रही हैं, जो भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार हो रहा है, पति पत्नी को प्रसन्न करने के लिए भ्रष्टाचार कर रहा है, पत्नी पति के कहने पे भ्रष्टाचार कर रही है, इस प्रकार से जो लोग खूब सारा धन संग्रह करके रख रहे हैं, फिर इनकम टैक्स के छापे में पकड़ा जा रहा है, ये जो बुराइयां व्याप्त हैं ये केवल आध्यात्मिक ज्ञान से ही दूर हो सकती है। हम ये भूल गए हैं कि हम एक जीवात्मा है और मेरी मृत्यु निश्चित है, वो अवश्य होनी है, किंतु मनुष्य सोच रहा है, भविष्य को बहुत गहराई से सोच लेता है पहले ही कि हमारा बुरे समय धन काम आएगा, किंतु समय आ ही नहीं पाता, वो धन भी चला जाता है, नहीं तो आयु चली जाती है। हमें उस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना होगा जो हमें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करता है। हम सांसारिक सुख को कैसे प्राप्त करें? आप 10 भवन बना लीजिए, रहते तो एक ही भवन में है ना, सोते तो एक ही कक्ष में है ना, एक ही बिस्तर आप भोग करते हैं, एक ही गाड़ी से चलते हैं, भले ही आप 10 गाड़ियां बना लें। हमें इस ज्ञान को प्राप्त करना होगा कि हमें उतनी ही वस्तुएं रखनी चाहिए जितने हमारे लिए आवश्यक हों। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह भी वो हमारे लिए कष्टकारी है। योग और अध्यात्म, योग भी अध्यात्म का ही एक भाग है। वो हमें अपरिग्रह के द्वारा यह सिखाता है कि हमें आवश्यकता से अधिक वस्तुएं रखना ही हमारे लिए कष्टकारी है। चोरों का भय हो जाएगा। आपके बंधु बांधव भी चाहेंगे कि कैसे आप संसार से जाएं और हमें ये वस्तुएं प्राप्त हों। आपके अपने ही आपके शत्रु बन जाते हैं धन अधिक संग्रह करने से। इसलिए आवश्यकता अनुरूप धन संग्रह करेंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। अगर आप अपनी संतान को कुछ देना चाहते हैं तो अच्छे संस्कार दीजिए। कहा भी गया है कि यदि पुत्र या पुत्री योग्य है तो उसको धन की क्या आवश्यकता, क्योंकि वो तो स्वयं अपनी योग्यता से धन कमा लेगा, और अगर योग्य नहीं है तो भी धन की क्या आवश्यकता, क्योंकि यदि आप आवश्यकता से अधिक उसको धन दे देंगे तो भी वह उसे दुर्गुण दुर्व्यसनों में और अधिक लिप्त हो जाएगा। इसलिए मैंने देखा एक विश्व के बहुत बड़े धनपति थे, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और अपने संतान को केवल एक अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की। तब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा इसलिए किया क्योंकि यदि मैंने भी अपनी मेहनत परिश्रम से इतनी संपत्ति अर्जित की थी, यदि हमारी संतान में योग्यता होगी तो वो स्वयं सारी संपत्ति अर्जित कर लेगा। उसके लिए मुझे उसको संपत्ति देने की आवश्यकता नहीं है। वो इस अध्यात्म तत्व को समझ गए थे और ये घटना विदेश की है, तो ऐसी घटनाओं से शिक्षा लेनी चाहिए। मेरा मानव मात्र को यही संदेश है कि हम सत्य को समझ पाएं, हम यथार्थ में जीना सीखें,
हम भ्रम में क्यों जी रहे हैं? हम अपने भ्रम और माया का आवरण जो हमारे आगे है, माया क्या है? भ्रम ही हमारा आवरण है। परमार्थ में कैसे बदला जाए, इसका मार्ग ही वैदिक ज्ञान है। आज हमें वेदों की शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ कि बैक टू वेदास, वेदों की ओर वापस लौटिए। आइए हम सब सत्यश्रमी आचार्य जी के इस जन कल्याण के विचार के साथ हो जाएं। तन मन धन जिस प्रकार से भी हम सक्षम हों वैसा उनका सहयोग करें। जय काल भैरव।